ब्रह्मांड के समस्त गुरुमूर्तियों को ओम नमो नारायण। हमारे इस प्रकृति के मुख्यतः 3 गुरु हैं। वेद कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वास्तव में गुरु कौन है? तो इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में मूल रूप से बस 3 ही गुरु हैं। सर्वप्रथम गुरु ब्रह्मा, जो सृष्टि की संरचना करते हैं। उसके बाद श्री गुरु विष्णु, जो पालन पोषण का उत्तरदायित्व निभाते हैं। और तृतीय गुरु अनादि गुरु महादेव, जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। तो आजकल कई लोग शिव या महादेव के बारे में बहुत कुछ वक्तव्य करते हैं कि आखिर शिव कौन है। तो साधक कहते हैं शिव तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। साधक कहते हैं शिव, हे गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि शिव किस प्रकार से हैं। वह इस प्रकृति में जिस भी प्रकार से उपस्थित हैं, मैं उनको उसी तरीके से नमन करता हूँ। तो इसमें एक हमारे हैं परम पूज्य रविशंकर जी, और एक हैं सदगुरुदेव के नाम से, जो शिव के बारे में बताते हैं। तो आपस में रविशंकर जी और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के बीच में थोड़ा विवाद भी हुआ। तो दोनों ही महापुरुष अपने अपने कथनों पर अटल थे। दोनों ही सत्य भी हैं, किंतु वे एक दूसरे को थोड़ा हल्का साबित करने की कोशिश में लगे थे। तो परम पूज्य रविशंकर जी ने कहा कि शिव कोई मानव नहीं है, वह समय और इस प्रकृति ब्रह्मांड से परे है। ना तो उनका जन्म हुआ, ना ही मृत्यु। वे मानव नहीं है, ऐसा परम पूज्य रविशंकर जी का कहना था। तो इसमें इस पर सदगुरु ने कहा सदगुरु को आप लोग जानते होंगे, वो आजकल धर्म का कार्य, प्रकृति का कार्य बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिव कोई भी बन सकता है, शिव बनने की एक प्रक्रिया है। शिव भी मनुष्य रूप में है।
अर्थात शिव कोई भी बन सकता है। शिव का जन्म, शिव का विवाह हुआ, उनके 2 बच्चे हुए, उन्होंने योग की कई प्रक्रियाओं को पार करके उस शिव रूप को धारण किया। तो सद्गुरु का कहना है कि शिव कोई भी बन सकता है। तो इसमें ना तो परम पूज्य रविशंकर जी का कथन असत्य है और ना ही सदगुरुदेव का, गुरुदेव का, सदगुरु का, जो भी आप कह के पुकारते हैं। तो वो इस प्रकार से कि शिव जो इस समय है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव शिव, वे इस समय भौतिक शरीर में नहीं है। वे कभी हुआ करते थे और सदगुरुदेव का कहना है, गुरुदेव का कहना है, सदगुरु का कहना है कि शिव बनने की एक प्रक्रिया है। यह भी संपूर्णतः सत्य है। तो दोनों के कथनों में अंतर बस इतना था कि परम पूज्य रविशंकर जी वे साधक के अंत सीढ़ी की बात कर रहे थे और जो सद्गुरु हैं वे साधक के प्रथम सीढ़ी की बात कर रहे थे। बस दोनों में अंतर इतना ही है, बाकी दोनों ही अपनी जगह सत्य हैं। तो शिव कौन है? हमारे पंचाक्षर स्तोत्र में एक है, श्लोक है, यच्छस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो शिव हमारे परम पूज्य गुरुदेव यक्ष स्वरूप है, अर्थात जो यक्ष के रूप में रहते हैं। यक्ष अर्थात जिसका कभी क्षय न हो। जटाधराय, जिनके सिर पर जटा बहती है, जटा रहती है। पिनाक हस्ताय, जिनके हाथ में एक नादयंत्र है पिनाक नाम का। सनातनाय, सनातनाय यह एक बहुत गूढ़ रहस्य है। सना एक प्रकार की वायु है जो जीवात्मा या प्राण में प्राण का आधार है, या कह सकते हैं जो जीवात्मा निर्मित होती है, प्राण होते हैं, वह सना वायु द्वारा ही निर्मित होती है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय, अर्थात जो अपने सना अर्थात जो प्राण वायु है, जो प्राण है, उसको अपने शरीर से बाहर रखते हो, इस भौतिक शरीर का जो त्याग कर चुके हो, जो अपने प्राणों को एक विशेष स्थान पर शरीर से बाहर रखते हैं। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जो दिव्य हैं, देव में देव और दिगंबरों में दिगंबर हैं, ऐसे सदाशिव को मेरा नमन। तो शिव की महिमा कुछ उपनिषदों में या हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने और वेदों में कुछ उनके स्वरूपों का गुणगान किया गया है। तो बस मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, हे प्रभु,
हे गुरुदेव, आप जैसे भी हैं, बस मेरा कोटि कोटि नमन। तो शिव को जानना है तो सर्वप्रथम स्वयं को जानना होगा। स्वयं को नहीं जाना तो फिर कुछ भी नहीं जान सकते। और स्वयं को जानने के लिए हमको अनंत गहराई में बैठकर गुरु मूर्तियों के सानिध्य में हमको साधना करनी होगी। शिव एक बनने की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। हमारे सन्यासी, हमारे नागा संप्रदाय के जो साधु संत हैं, वो भी सदाशिव के गण ही कहलाते हैं या शिव रूप ही होते हैं। तो परम पूज्य रविशंकर जी और सदगुरु जी को मेरा नमन। दोनों ही अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। बस दोनों के वक्तव्यों में इतना ही अंतर था कि परम पूज्य रविशंकर जी साधक के अंत सीढ़ी की बात कर रहे थे और सदगुरु साधक के प्रथम सीढ़ी से शुरुआत कर रहे थे।